Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीवुड की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे एक ही शख्स का, एक ही लड़के का जिक्र हो रहा है, एक ही लड़के का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या एक्स हो, हर जगह, हर पल, हर घड़ी इसी लड़के का जिक्र किया जाता है और उस लड़के का नाम है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी की खबरें इस तरह से वायरल हो रही हैं कि तमाम सियासी खबरें फीकी सी पड़ गई हैं कि देश में क्या हो रहा है और देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी और मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी की खबरें इस तरह से वायरल हो रही हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में मुनव्वर फारूकी के खबरों के सिवा कोई खबर ही नहीं है। हर जगह मुनव्वर फारूकी का जुलूस निकाला जा रहा है, मुनव्वर फारूकी की बातें की जा रही है, हर एक के जहन में मुनव्वर फारूकी छाया हुआ है। मुनव्वर फारूकी खबरों में रहने की असल वजह यह है कि मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस 17 के सीजन के बेताज बादशाह बन गए। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसके अब तक 17 शोज हो चुके हैं और इसके मेज़बान है सलमान खान। सलमान खान के अलावा इस शो को अमिताभ बच्चन भी होस्ट किया था और इसके साथ साथ संजय दत्त भी कभी इस शो में आया करते थे। बिग बॉस एक बहुत ही मशहूर रियलिटी शो है जिसे हर एक कोई देखना पसंद करता है। वापस चलते हैं मुनव्वर फारूकी के उन चंद लम्हात को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी और उनके गुजरात के जूनागढ़ से लेकर मुंबई के डोगरी तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ, जहां पे अपने वालिदैन और 3 बहनों के साथ बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 2002 के गुजरात के दंगों में उनके घर को नज़र आतिश किया गया, जिसकी वजह से उन्हें गुजरात जूनागढ़ छोड़ना पड़ा। मुझे अभी भी फिल्म हाथ की सफाई का डायलॉग अच्छी तरह से याद है कि जब कोई लड़का हिंदुस्तान के किसी कोने से भागता है तो सीधा मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई एक सपनों का शहर है जहां पे हर एक के सपने पूरे होते हैं और मैंने भी 1982 में मुंबई चला गया था अपना एक अच्छा सा करियर बनाने के लिए। अपने करियर के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की, बेइंतहा कोशिश की और जो इंसान जद्दोजहद और कोशिश करता है अपने मुस्तकबिल के लिए, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होता है। इसकी मिसाल मैं खुद हूँ जो मैं आपके सामने इस वक्त बैठा हूँ और काफ़ी अरसे तक मैं मिडल ईस्ट में काम किया। खैर, बात करते हैं मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी ने गुजरात से लेकर मुंबई के डोंगरी एरिया में अपना बसेरा बनाया और उनके साथ थे उनके वालिदैन और 3 छोटी बहनें। मुनव्वर फारूकी 16 साल की उम्र में वालिदा ने उनका साथ छोड़ दिया और इस दुनिया से चले गए। उनके साथ साथ वालिद की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी, वो भी बिस्तर के नजर हो गए और तमाम खानदान की जिम्मेदारी मुनव्वर फारूकी पे आ पड़ी। मुनव्वर फारूकी में हिम्मत थी, जज्बा था और कुछ कर गुजरने का इरादा उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अगर इंसान में किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर विल पावर मजबूत हो, खुद एतमादी हो, कॉन्फिडेंस हो, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाता है। मुनव्वर फारूकी में तमाम बातें मौजूद थी और उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिन भर वो बर्तन की दुकान में काम किया करते थे और रात में कंप्यूटर पे ग्राफिक डिज़ाइन सीखा करते थे। ये शॉप है जहाँ पे मैं काम करता था। अभी देखो, अभी कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। ये मैं यहाँ पे कम आना होता है। कैसे हो आंटी, बर्तन खरीदे? ठीक है अच्छा, मुझे देख क्या है, ठीक है, थैंक यू। तो ये अल फहीम स्टोर है, तो यहाँ पे मैं काम करता था, तो बहुत सारी मेमोरीज है तो यहाँ पे काम करने की। कस्टमर्स को यहाँ पे कंपटीशन भी है, बहुत सारी दुकान है
तो कंपटीशन इतना है। ये देखो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, आओ इधर आओ, जाहिद भाई है। तो मैं जब यहाँ पे काम करता था तो जाहिद भाई की बाजू की दुकान होती थी और हमारी यहाँ, तो ये कंपटीशन इतना मार्केट में कि हमको यहाँ पे खड़े रहना पड़ता था कि कस्टमर के लिए। ओके। इधर आवाज दे रहे, मैं इधर आवाज दूं। तो वो वहां से आवाज दे रहे यहाँ कि आओ आओ ये आओ। कभी कितनी बार झगड़े भी होते थे, आर्ग्यूमेंट भी होती थी और ऐसे होता था कि हम यहाँ पे रुक जाते थे हाँ। ताकि कस्टमर इससे आगे ना जाए। अच्छा। अगर कस्टमर वहां से आ रहे तो लोग रुक जाते थे कि आप प्लीज देख लो। तो इस तरह का यहाँ पे बिजनेस चलता है। बहुत सारा प्यार है सबके बीच में और एक जगह पे बैठते थोड़ा बात करते। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपस। मुनव्वर फारूकी काफ़ी ज़हीन थे और उनमें एक खूबी ये थी कि वो कैच लाइन, एक लाइन की हेडिंग्स लिखने में उन्हें महारत हासिल थी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सिलसिला शुरू होने के साथ ही उन्हें बहुत सी जगह काम मिलना शुरू किया। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी में एक दूसरी खुसूसियत, एक दूसरी काबिलियत ये थी कि वो स्टैंड अप कॉमेडी भी किया करते थे। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के कई ऐसे शोज भी किए और उनकी गाड़ी चल पड़ी। गुजरात से मुंबई का सफ़र उतना आसान नहीं था। मुनव्वर फारूकी इन तमाम मुश्किलात का सफ़र करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँच गए। उनका कहना था, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुश्किल लिखते जाओ, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर और दिल में आग लगा दूंगा, तुम तूफान लाते जाओ, मैं चराग रखते जाऊंगा। तुम्हें मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पे बैठकर आसमान लिख दूंगा। ये हौसला, ये जज्बा और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये खुद एतमादी मुनव्वर फारूकी में कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी वो ख्वाहिश करते थे। आज हर एक के जुबान पे सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नाम जारी है। बिग बॉस के इस रियलिटी शो में थे 19 कंटेस्टेंट। इनमें मुनव्वर फारूकी के दोस्त कम थे और दुश्मन ज्यादा थे, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी की जिंदगी को हैरान और परेशान कर रखा था और उसमें कई ऐसे खवातीन भी शामिल किए गए थे जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी की इज्जत को बड़ा धक्का पहुंचा था। मुनव्वर सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनकी शादी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है और उनका एक लड़का भी है। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी को इस शो में तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे हरबे उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे कि मुनव्वर फारूकी एक दफ़ा तो वो टूट से गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उन तमाम 18 कंटेस्टेंट को टनल तक पहुंचाकर ही दम लिया। बॉलीबस में खबरों का सिलसिला जारी है। फिर से एक बार हम आपके खिदमत में जल्द से जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे। आप बराए करम बॉलीबस के चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।